Hello everyone, welcome to my YouTube channel SEGS Classes। इस चैनल पे आपको एसएससी से रिलेटेड जितने भी एग्ज़ाम हैं एसएससी सीएचएसएल सीजीएल सीपीओ इसमें टीसीएस जहाँ से क्वेश्चन पूछती है वो कंटेंट मिल जाएगा। हमारा मेन फोकस है कि जो सीजीएल ओरिएंटेड एक चैनल एक कंटेंट बनाना और बना के स्टूडेंट्स की हेल्प करना। तो आइए चलते हैं, ये पॉलिटी का पहला लेक्चर है। ये पूरी सीरीज़ आपको सब फ्री में अवेलेबल है और पीडीएफ आपको लिंक में मिल जाएगी। तो चलते हैं, हमारा फर्स्ट टॉपिक है हिस्टोरिकल एवोल्यूशन ऑफ इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन। यहाँ से बेसिकली ये क्वेश्चंस बनते हैं कि जिन एक्ट के ऊपर हमारा कॉन्स्टिट्यूशन फ्रेम हुआ था उन एक्ट्स को हम पढ़ेंगे, जो कि ब्रॉडली दो पार्ट में डिवाइड होते हैं, द कंपनी एडमिनिस्ट्रेशन एंड द क्राउन एडमिनिस्ट्रेशन। जैसा कि नेम में ही लिखा है कंपनी एडमिनिस्ट्रेशन। जब ब्रिटिशर्स यहाँ पे आए थे तो एक ईस्ट इंडिया कंपनी के नाम से आए थे ब्रिटिशर्स। यहाँ पे मतलब पहले बिजनेस करने आए थे, फिर उन्होंने अपना जो उनका पोजीशन था वो एडमिनिस्ट्रेशन की तरफ ले गए। तो उसको ध्यान में रखते हुए इसको दो पार्ट में डिवाइड करते हैं। जो 1773 से 1857 का पार्ट है वो कंपनी एडमिनिस्ट्रेशन कहलाता है, और बियॉन्ड 1857 टिल आवर इंडिपेंडेंस वो क्राउन एडमिनिस्ट्रेशन कहलाता है। ठीक है, यहाँ तक क्लियर हो गया। चलिए आगे बढ़ते हैं। तो हमारा फर्स्ट एक्ट है 1973, इसको बोलते हैं रेगुलेटिंग एक्ट 1773। सॉरी, मैं 19 बोल गया। रेगुलेटिंग एक्ट 1773। सो पहले जो एक्ट था उसके आगे रेगुलेटिंग लगता था। जो लॉ है इससे वो डिनोट होता है कि ये एक लॉ है। तो इसमें क्या था, जो पोस्ट ऑफ गवर्नर थी वो गवर्नर जनरल ऑफ बंगाल बन गई, और हमारे फर्स्ट गवर्नर जनरल ऑफ बंगाल थे वॉरेन हेस्टिंग। जैसा कि यहाँ पे लिखा हुआ है, वॉरेन हेस्टिंग वॉज द फर्स्ट गवर्नर जनरल ऑफ बंगाल। ही वॉज असिस्टेड बाय एन एग्जीक्यूटिव काउंसिल ऑफ 4 मेंबर्स। आपको ये याद रखने की ज़रूरत नहीं है कि एग्जीक्यूटिव काउंसिल में कितने लोग थे, बट 1773 एक्ट से आपको ये स्ट्राइक होना चाहिए कि गवर्नर जनरल ऑफ बंगाल की पोस्ट स्टैब्लिश्ड हुई और फर्स्ट गवर्नर जनरल ऑफ बंगाल थे वॉरेन हेस्टिंग। साथ ही साथ एक बहुत ही इंपॉर्टेंट बात इसमें यह है कि सुप्रीम कोर्ट ऑफ कलकत्ता वॉज स्टैब्लिश्ड विच विद वन चीफ जस्टिस। तो जो सुप्रीम कोर्ट ऑफ कलकत्ता है, जिसको फोर्ट विलियम बोलते हैं, इस नाम से शायद आप लोग जानते होंगे, वो एपेक्स कोर्ट बन गई। एपेक्स कोर्ट मतलब वही सुप्रीम कोर्ट। तो जो फर्स्ट चीफ जस्टिस थे बिफोर आर इंडिपेंडेंस वो थे सर एलिजा एम्पेल। इनका नाम ध्यान रखिएगा, एक दो बार क्वेश्चन आया है। तो 1773 से आपको दो बातें ध्यान में रखनी है, गवर्नर जनरल की पोस्ट, गवर्नर जनरल ऑफ बंगाल की पोस्ट, और जो पहले गवर्नर जनरल ऑफ बंगाल थे वो वॉरेन हेस्टिंग थे। और सुप्रीम कोर्ट स्टैब्लिश्ड हुआ कैलकाटा में। अभी तो दिल्ली में है, क्योंकि बाद में दिल्ली जब कैपिटल शिफ्ट होगी 1911 में, उसके बाद सुप्रीम कोर्ट यहाँ आ गया। और फर्स्ट चीफ जस्टिस थे एलिजा एम्पेल। चलिए आगे अब नेक्स्ट एक्ट पढ़ते हैं। इस एक्ट से आपको बस यही दोनों बातें मेन ध्यान रखनी है। नेक्स्ट एक्ट है पिट्स इंडिया एक्ट 1784। तो देखिए, आफ्टर 11 ईयर 1773 के मतलब हर 10-11 साल में ये कमेटी बनाते थे या कोई एक्ट लेके आते थे। तो सीजीएल में मेनली 73 और 84 से काफ़ी बार पूछा गया। तो पिट्स इंडिया एक्ट को पढ़ते हैं। तो नाम इसका पिट्स इंडिया एक्ट, ये थर्ड लाइन में जैसे मैंने लिखा है इसलिए दिया गया क्योंकि इट वॉज इंट्रोड्यूस बाय द ब्रिटिश प्राइम मिनिस्टर विलियम पिट। तो इनके सरनेम में पिट है, इसलिए इसका एक्ट का नाम उन्हीं के सरनेम पे दे दिया गया, पिट्स इंडिया एक्ट। इसमें मेन क्या था कि वैसे तो एक हमारा बोर्ड ऑफ डायरेक्टर्स था, जो ये लिखा है ना कोर्ट ऑफ डायरेक्टर्स, बट इसके अलावा एक बोर्ड ऑफ कंट्रोल भी बन गया। अब देखिए, जैसे कि कंपनी के तौर पे आए थे 1773 से और अब आगे बढ़ रहे हैं, तो ये अपना पोजीशन बढ़ाना चाहते हैं इंडिया पे। मतलब आए तो हम ट्रेड और बिजनेस करने थे, बट जो वहाँ पे लेजिस्लेटिव लेजिस्लेटिव पावर को अपने बढ़ाना चाह रहे थे। इसीलिए इन लोगों ने देखिए एक और बोर्ड ऑफ कंट्रोल बनाया जो मैनेज करेगी पॉलिटिकल अफेयर्स इन इंडिया। तो देखिए धीरे धीरे स्टेप बाय स्टेप आफ्टर 10 ईयर्स 11 ईयर्स ये करते गए। तो देखिए यहाँ इसलिए लिखा है कंपनीज पोजीशन वर द फर्स्ट टाइम कॉल्ड ब्रिटिश पोजीशंस इन इंडिया। पहले वो कंपनी पोजीशन कहला रहा था, फिर वो ब्रिटिश पोजीशन, मतलब कि जो वहाँ पे ब्रिटिश पोजीशन मतलब जो डायरेक्ट इंग्लैंड से उनका पोजीशन होने लगा। इसलिए आगे चल के जो 1857 के बाद के एक्ट पढ़ेंगे वो क्राउन
क्राउन उसमें मैंने डिवाइड कर दिया था, मतलब क्राउन्स रूल में डिवाइड कर दिया था। अब देखिए करेंगे क्या। अब देखो मैं वैसे समझाता हूँ कि इस एक्ट से पहले जो बोर्ड ऑफ डायरेक्टर्स थे उनके पास दोनों पावर्स थी, ट्रेड की, मिलिट्री और पॉलिटिकल अफेयर दोनों की, बोर्ड ऑफ डायरेक्टर की। अब इन्होंने क्या किया, जो बोर्ड ऑफ कंट्रोल के पास सिर्फ मिलिट्री और पॉलिटिकल अफेयर्स की पावर्स रह गई, और बाकी जो बोर्ड ऑफ डायरेक्टर था उसके पास ट्रेड की पावर रह गई। तो यहाँ से इन्होंने पावर्स डिवाइड कर दी। द एक्ट वॉज इंट्रोड्यूस बाई, ये मैंने बता दिया है। अब इसमें मेन बातें यही थी, ये मैंने यहाँ लिखा जो भी मैंने बताया, दैट द कमर्शियल विंग वॉज हेडेड बाय द कोड ऑफ डायरेक्टर्स एंड द पॉलिटिकल विंग हेडेड बाय द बोर्ड ऑफ कंट्रोल। जो ये नया बोर्ड ऑफ कंट्रोल बना, ये देखिए पॉलिटिकल विंग को हेड कर रहा था, पॉलिटिक्स पे अपना कंट्रोल जमाने रहे थे सिंपल लैंग्वेज में। और जो कमर्शियल विंग है, ट्रेड, वो हमारा कौन हेड कर रहा था, कोर्ट ऑफ डायरेक्टर्स, जो पहले से ही था। चलते हैं अब नेक्स्ट एक्ट की तरफ। तो हमारे दो एक्ट कंप्लीट हो गए, 73 देन 84। नेक्स्ट एक्ट हमारा इस, मैंने इसके लिए अलग स्लाइड नहीं बनाई क्योंकि इसमें कुछ ज़्यादा कुछ नहीं हुआ था। ये है चार्टर एक्ट 1813। इसने मेन क्या किया था, जो मोनोपोली थी ऑफ ट्रेडिंग राइट्स ऑफ ब्रिटिश ईस्ट इंडिया कंपनी, ब्रिटिश ईस्ट इंडिया कंपनी को हम BEIC प्रोनाउंस करेंगे फर्दर, क्योंकि बहुत लंबा बोलना पड़ता है। तो BEIC की मोनोपोली एंड कर दी 1813 चार्टर एक्ट में। बट एक एक्सेप्शन कह सकते हो आप, जो ट्रेड ऑफ टी था विद चाइना, उसमें अभी भी BEIC की मोनोपोली थी। मोनोपोली जो लोग मतलब नहीं जानते, उसका मतलब ये होता है वन सेलर, ओनली वन सेलर, मतलब कोई कंपटीशन नहीं। जैसे कि जब ये 4G जियो आया था तो इसका एक तरह से मोनोपोली थी, कोई कॉम्पिटिटर नहीं था एक्सेप्ट एयरटेल। तो यहाँ पे आप इनकी मोनोपोली एक्ट कर दी गई, एंड कर दी गई सॉरी, 1813 चार्टर एक्ट से। तो हमने 3 एक्ट कंप्लीट कर लिए। अब चलते हैं नेक्स्ट एक्ट की तरफ। चार्टर एक्ट 1833। अब 73 में क्या हुआ था कि गवर्नर जनरल ऑफ बंगाल की पोस्ट स्टैब्लिश हुई थी। अब उस पोस्ट को फर्दर क्रिएट कर दिया था जहाँ गवर्नर जनरल ऑफ इंडिया। देखिए अब ये पूरे इंडिया पे पोजीशन की पोस्ट हो गई है। तो ये आपको ध्यान में रखना है कि 73 और 1833 में कंफ्यूज नहीं होना। उधर था गवर्नर जनरल ऑफ बंगाल, मतलब जितना जितना फर्दर आगे बढ़ रहे हो तो उसका टेरिटरी आपको बढ़ानी है, ऐसे याद रख सकते हो। फिर 1833 में गवर्नर जनरल ऑफ इंडिया। तो चलिए पढ़ते हैं। तो यहाँ के लिए पोस्ट क्रिएट हुई गवर्नर जनरल ऑफ इंडिया की इन प्लेस ऑफ गवर्नर जनरल ऑफ बंगाल। The presidency of Madras and Bombay were taken away with the respective legislative powers and were made subordinate to the presidency of Calcutta। मतलब जो 3 मेन प्रेसिडेंसीज थी इंडिया में, बॉम्बे, कलकत्ता, मद्रास, तो बॉम्बे और मद्रास की जो लेजिस्लेटिव पावर्स वो सबॉर्डिनेट कर दी गई अंडर प्रेसिडेंसीज ऑफ कलकत्ता। और विलियम बेंटिक जो थे वो फर्स्ट गवर्नर जनरल ऑफ इंडिया बने। और विलियम बेंटिक के बारे में आप ये भी जानते होंगे कि एक सती सिस्टम इन्होंने एंड किया था 1829 में, इससे 4 साल पहले। और गर्ल चाइल्ड इन्फेंटिसाइड को भी एंड किया था। तो ये दो मेन बातें आप ध्यान रखना कि इसमें गवर्नर जनरल ऑफ इंडिया की पोस्ट बनी और मद्रास और बॉम्बे प्रेसिडेंसी वो अंडर आ गई किसके, कैलकाटा प्रेसिडेंसी के। दिस एक्ट कम्प्लीटली एंडेड द कमर्शियल एक्टिविटीज ऑफ द इकोनॉमी of the company. The company existed, but it became a purely administrative and a political organization। अब चलते हैं हमारे लास्ट एक्ट की तरफ, जो हमारा कंपनीज रूल का लास्ट एक्ट है, चार्टर एक्ट 1853। इसमें मेन ये हुआ कि जो सेपरेट हो गया, गवर्नर जनरल्स की जो लेजिस्लेटिव काउंसिल और एग्जीक्यूटिव काउंसिल होती है वो सेपरेट कर दी गई, जिससे कि एडमिनिस्टर करने में आसानी हो। एंड इंट्रोड्यूस एन ओपन सिस्टम ऑफ कंपटीशन फॉर इंडियंस इनटू सिविल सर्विस। ये बहुत इंपॉर्टेंट है, ये SSC में बहुत बार पूछा गया है कि इंडियंस को कंपटीशन के लिए, कौन सा कंपटीशन, सिविल सर्विसेज एग्ज़ाम में मतलब कि वो पार्टिसिपेट कर सकें, इसके लिए कौन सा एक्ट था, वो था चार्टर एक्ट 1853 के अंडर।
And Macaulay Committee was formed in 1854 for this purpose. Satyendranath Tagore became the first Indian to qualify that service in 1863. मतलब ये चार्टर एक्ट आया 1853 में, इसके 10 साल बाद सत्येंद्रनाथ टैगोर फर्स्ट इंडियन थे जिन्होंने इंडियन सिविल सर्विसेज एग्ज़ाम क्रैक किया। ये ध्यान रखना है। और किस कमिटी से आया था ये बहुत ही इंपॉर्टेंट है, मैकॉले कमेटी, ये ध्यान रखना है। बट मैकॉले कमेटी और फादर ऑफ सिविल सर्विसेज ये डिफरेंट है। अगर आए फादर ऑफ सिविल सर्विसेज इन इंडिया वो है लॉर्ड चार्ल्स कॉर्नवालिस, बिकॉज ऑफ हिज एफर्ट्स टू मॉडर्नाइज सिविल सर्विसेज इन इंडिया। ठीक है, तो आपको ये दो बातें याद रखनी है कि सेपरेट हो गए, क्या सेपरेट हो गए, लेजिस्लेटिव काउंसिल एंड एग्जीक्यूटिव काउंसिल। तो ये आपके 4 एक्ट थे किसके, कंपनीज रूल के। अब हम क्राउन्स रूल जो आगे के हैं, क्राउन्स एडमिनिस्ट्रेशन, वो हम पढ़ेंगे सेकंड पार्ट में। जिस एक ही साथ में सारा पढ़ा दूंगा तो आपको याद नहीं होगा, इसलिए इसको 2 पार्ट में डिवाइड किया है मैंने। तो एक बार रिवाइज कर लेते हैं। जो हमारा फर्स्ट एक्ट था वो था 73, जहाँ पे क्या हुआ, गवर्नर जनरल ऑफ बंगाल की पोस्ट बनी, फर्स्ट गवर्नर जनरल ऑफ बंगाल बने वॉरेन हेस्टिंग। और उनकी अगर याद रखना चाहो तो असिस्ट किसके द्वारा होता था, एक काउंसिल थी, काउंसिल ऑफ मिनिस्टर, जिसमें 4 मेंबर्स होते थे। और 73 से दूसरी बात मैंने क्या है ध्यान रखने को कहा था कि सुप्रीम कोर्ट बनी, एपेक्स कोर्ट भी बोलते थे जिसको। और पहले चीफ जस्टिस थे, और कहाँ बनी, कलकत्ता में, और पहले चीफ जस्टिस थे एलिजा इम्पेल। और फिर आया हमारा पिट्स इंडिया एक्ट। पिट्स इंडिया एक्ट क्यों, क्योंकि इंट्रोड्यूस किया था उस समय जो वहाँ के ब्रिटिश के प्राइम मिनिस्टर थे विलियम पिट ने। और यहाँ पे क्या हुआ कि कोर्ट ऑफ डायरेक्टर तो था ही हमारे पास, इसके पास पहले दोनों जो पॉलिटिकल अफेयर्स थे, मिलिट्री और पॉलिटिक्स और ट्रेड दोनों थे उसके पास, बट बोर्ड ऑफ कंट्रोल बना दिया गया, क्रिएटेड अनदर बॉडी बोर्ड ऑफ कंट्रोल टू मैनेज पॉलिटिकल अफेयर्स। तो कोर्ट ऑफ डायरेक्टर्स के पास सिर्फ ट्रेडिंग वाले अफेयर्स रह गए, कमर्शियल अफेयर्स जिन्हें बोलते हैं। तो कंपनीज पोजीशन वॉट द फर्स्ट टाइम कॉल्ड द ब्रिटिश पोजीशन। फर्स्ट टाइम ब्रिटिश पोजीशन किस एक्ट में बोला गया, 1784 में। और उसके बाद था एक एक्ट 1813 जिसमें मोनोपोली एंड हो गई। बट अगर एक्सेप्शन पूछा जाए तो चाय के साथ जो मोनोपोली थी, इंडिया और चाइना का जो ट्रेडिंग थी उसमें मोनोपोली अभी भी ब्रिटिशर्स की थी, मतलब BEIC की थी, ब्रिटिश ईस्ट इंडिया कंपनी की थी। उसके बाद आया चार्टर एक्ट 1833 जिसमें गवर्नर जनरल ऑफ इंडिया की पोस्ट बनी, गवर्नर जनरल ऑफ बंगाल के प्लेस पर। और प्रेसिडेंसी ऑफ मद्रास और कहाँ की, बॉम्बे की आ गई अंडर प्रेसिडेंसी ऑफ कलकत्ता। विलियम बेंटिक थे हमारे फर्स्ट गवर्नर जनरल ऑफ इंडिया। वॉरेन हेस्टिंग थे फर्स्ट गवर्नर जनरल ऑफ बंगाल, और ये थे फर्स्ट गवर्नर जनरल ऑफ इंडिया बेंटिक। बेंटिक को फादर ऑफ मॉडर्न इंडिया भी कहा जाता है, ये बहुत इंपॉर्टेंट है। और फादर ऑफ मॉडर्न इंडिया क्यों कहा जाता है, क्योंकि फर्स्ट ट्रेन इनकी वजह से आई जो थी कहाँ से, बॉम्बे टू थाने। बहुत ही कॉमन क्वेश्चन है, सबको पता होगा। बॉम्बे टू थाने फर्स्ट ट्रेन इन 1853 आफ्टर 20 ईयर्स ऑफ दिस एक्ट। और टेलीग्राम था आगरा टू कलकत्ता फर्स्ट, वो भी विलियम बेंटिक के सपोर्ट से हुआ था। PWD डिपार्टमेंट 1854, विडो री मैरिज एक्ट, सती प्रथा एंड और वुड्स एजुकेशन डिस्पैच, जिसको मैग्ना कार्टा ऑफ इंडियन एजुकेशन भी बोलते हैं। या आप एक बार मेरा लेक्चर सुन लोगे तो आपको ध्यान रहेगा। तो इसलिए इन सब रीजंस की वजह से इनको फादर ऑफ मॉडर्न इंडिया भी कहा गया। और इस एक्ट ने और क्या किया कि एंडेड द कमर्शियल एक्टिविटीज़ ऑफ द कंपनी, और द कंपनी एग्जिस्टेड बट बिकेम अ प्योरली एडमिनिस्ट्रेटिव एंड अ पॉलिटिकल ऑर्गेनाइजेशन। देखिए यहीं से पूरी कंपनी ट्रेडिंग और कमर्शियल एक्टिविटी को एंड कर दिया था, प्योरली एडमिनिस्ट्रेटिव और पॉलिटिकल अफेयर्स में घुस गई थी। इसीलिए जो नेक्स्ट एक्ट आएगा 1853, जो कंपनीज रूल का लास्ट एक्ट है, उसमें जो लेजिस्लेटिव काउंसिल है और एग्जीक्यूटिव काउंसिल है, वो ये लोग सेपरेट कर देंगे। देखिए, established a separate governor general legislative council and introduced an open competition। अब यहाँ सिविल सर्विस एग्जाम के बारे में पूछा जाए और एक्ट ऐसे मैच द फॉलोइंग में क्वेश्चन आ जाते हैं तो आपको सीधे सीधे स्ट्राइक करना चाहिए 53 से। 1853 में ओपन पार्टिसिपेशन कर दिया गया इंडियंस का सिविल सर्विसेज एग्जाम में। और सत्येंद्र नाथ टैगोर, SN टैगोर फर्स्ट थे आफ्टर 1853, मतलब आफ्टर 10 ईयर्स 1863 में क्रैक किया। लेकिन फादर ऑफ सिविल सर्विसेज बोला जाए तो
लॉर्ड चार्ल्स कॉर्नवालिस। कॉर्नवालिस से आपको ध्यान रहेगा, चार्ल्स कॉर्नवालिस, बिकॉज ऑफ हिज एफर्ट टू मॉडर्नाइज सिविल सर्विसेज इन इंडिया। लेकिन किस कमिटी से आया था इस पर्पस के लिए कि ये कंपटीशन में पार्टिसिपेट कर सकते हैं, वो थी मैकॉले कमेटी। तो थैंक यू गाइस। सेकंड लेक्चर, सेकंड पार्ट भी इसका मैं कुछ 1-2 दिन में अपलोड कर दूंगा। आप इसको रिवाइज करिए। आपको इंग्लिश के और जीएस के, टीसीएस से रिलेटेड, मतलब आप सीजीएल ओरिएंटेड सारा आपको मिल जाएगा, और आपको पीडीएफ भी मिल जाएगी। इससे बाहर नहीं पूछेगा, ये मेरी गारंटी है। कोई यूट्यूबर ये गारंटी नहीं लेता, मैं ले रहा हूँ। सो थैंक यू।